नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परवीन कुमारी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस प्रस्तुति में हम कक्षा 9 की सामाजिक अध्ययन के विषय अर्थशास्त्र का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी। अक्सर आप सभी किसी न किसी गांव में घूमने जरूर गए होंगे, चाहे वो आपकी नानी का घर हो या दादी का घर। गांव सदा से ही खूबसूरत रहे हैं। देखिए, कुछ इसी तरीके के दृश्य अक्सर गांव में देखने को मिलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव है, और ऐसे ही गांव को देखने के लिए कभी कभी हम गांव की सैर भी करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस प्रस्तुति में पालमपुर गांव की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए इस गांव की सैर करने और जानने कि आखिर किस तरीके की क्रियाएं इस गांव में होती हैं, किस तरह के लोग इस गांव में निवास करते हैं और क्या आधार हैं इस गांव की अर्थव्यवस्था के। प्यारे बच्चों, पालमपुर गांव जो है वो एक वास्तविक गांव नहीं है। पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक काल्पनिक गांव है, और अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि हर छोटा गांव किसी न किसी बड़े कस्बे से जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक मौसम में पालमपुर गांव भी रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ा हुआ है। हर मौसम में एक कच्ची सड़क जो है वो इस गांव को जाती है। अगर गांव के परिदृश्य की बात करें तो इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। गांव की ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि गांव में ऐसे लोगों की संख्या कम है जो आत्मनिर्भर हैं। ऐसे परिवारों की संख्या कम है। आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों की संख्या 1/3। अगर पालमपुर गांव के बारे में बात करें, पालमपुर गांव के बारे में ही क्यों, अगर हम भारत के बारे में बात करें प्रिय बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पालमपुर गांव में भी कृषि उत्पादन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। यानी पालमपुर गांव के लोग अधिकतर कृषि करते हैं। कृषि से आप सभी अवगत हैं। खेतों में लोगों का काम करना, उपज पैदा करना, अपने लिए और बेचकर गुजारा करने के लिए। अगर गांव की जनसंख्या की बात करें तो गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। यानी अगर पूरे गांव की जनसंख्या की बात करें तो 150 परिवार ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर काम नहीं करते। वो या तो किसी अन्य रोजगार में संलिप्त हैं या फिर जिन लोगों के पास भूमि है
उनके यहाँ वो मजदूर के तौर पर कार्य करते हैं। यानी कुछ लोग जमींदार हैं और कुछ उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, वानिकी और वाणिज्य पर निर्भर करती है। भारत भी इन्हीं क्षेत्रों के बलबूते पर एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। और गांधी जी की वह कोटेशन आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की 70% जनसंख्या गांव में बसती है। और वैसे ही अगर पालमपुर गांव की बात करें तो इस माइंड मैप के जरिए हम पालमपुर गांव की गतिविधियों के बारे में समझेंगे। पालमपुर गांव में गैर कृषि गतिविधियों की अगर बात करें, जब आप किसी छोटे गांव में जाते हैं तो अक्सर आप वहां देखते हैं कि छोटे दुकानदार छोटी छोटी दुकानें करते हैं और अक्सर ये दुकानें या तो गांव के बस स्टैंड के पास होती हैं या फिर छोटी मोटी गलियों में। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गांव जो है सरकारी सेवाओं से अक्सर जुड़ा होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि निजी सेवाएं गांव में कम होती हैं। अगर कृषि गतिविधियों की बात करें, प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि खेती से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सारी गतिविधियों का मुख्य आधार कृषि है। अगर कृषि की क्रियाओं की बात की जाए तो इसमें बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक विधियां दो तरह से कृषि की गतिविधियां कार्य करती हैं। आधुनिक विधियां, हरित क्रांति से आप सभी वाकिफ हैं। हरित क्रांति के तहत HYV बीज, खाद और उपकरणों के माध्यम से कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। और अगर आधुनिक विधियों में सिंचाई की बात करें तो नदियों पर बांध बनाकर, नहरें निकालकर और ट्यूबवेलों के माध्यम से कृषि की जाती है। ये तो था कृषि का आधार कि कैसे पालमपुर गांव में कृषि की क्रियाएं कार्यरत हैं। अगर बात उत्पादन की करें तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी जगह का उत्पादन जो है वो भूमि के वितरण पर निर्भर करता है। अगर पालमपुर गांव को देखें तो यहाँ कुछ छोटे किसान हैं, कुछ मध्यम किसान हैं और कुछ बड़े किसान हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ किसानों के पास तो अपनी ज़मीन है, कुछ के पास 2 हेक्टेयर के करीब ज़मीन है, कुछ परिवार जो 150 के करीब हैं उनके पास अपनी ज़मीन है ही नहीं। तो उस हिसाब से छोटे किसान भी हैं, मध्यम किसान भी हैं और बड़े किसान भी हैं। अगर उत्पादन के तत्वों की बात करें तो उत्पादन के तत्वों में हम सभी जानते हैं कि भूमि सबसे मुख्य तत्व होता है। उसके बाद आता है श्रम, उसके बाद पूंजी और फिर मानव संसाधन। क्योंकि बिना मानव संसाधन के जो ये तीनों चीज़ें हैं, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह श्रम हो, चाहे वह पूंजी हो, कोई मायने नहीं रखती। और अगर पूंजी की भी बात करें तो इसे आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक चल पूंजी और दूसरी है अचल पूंजी, यानी स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी। प्रिय बच्चों, तो आपने देखा कि किस तरह से पालमपुर गांव जो है आर्थिक तौर पर कृषि गतिविधियों और उत्पादन की गतिविधियों को संचालित करता है। इसी पाठ की अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कि इन गतिविधियों को किस तरह से इस गांव में संचालित किया जाता है और यह भी जानेंगे कि इसके अतिरिक्त गांव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।